हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम फिर से कल वाली ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम क्या समझ रहे थे? ग्रह विज्ञान प्रश्नोत्तरी। ठीक है, ग्रह विज्ञान की प्रश्नोत्तरी हम देख रहे हैं, वो भी वन लाइनर। ठीक है, कैसी है? वन लाइनर। वन लाइनर में हम ये समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पे हम सिर्फ तैयारी करेंगे। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं वहां पे हम जो है ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन के साथ मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट पे सॉल्व करा देती हूँ। तो अभी हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, वो भी वन लाइनर में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख संगठन है वो क्या है। यहाँ हम जो है क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। वन लाइनर रहता है और एक्सप्लेनेशन सहित रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द्रव पेट्रोलियम, जो द्रव पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? जो दो द्रवित पेट्रोलियम गैस है, इसका प्रमुख संगठन क्या है? इसका प्रमुख संगठन क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिखा है द्रव पेट्रोलियम गैस, मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका जो प्रमुख संगठन है वो क्या है? ठीक है, मतलब ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, मतलब एलपीजी। क्या? एलपीजी। जो एलपीजी है, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसका प्रमुख संगठन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका प्रमुख संगठन है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ये इसका प्रमुख संगठन है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज हम यहाँ पे समझेंगे कि जो ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है, इसमें जो है एक महक नहीं होती। ये गैस, इस गैस में महक नहीं आती है और ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। ठीक है, कैसी होती है? बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। अगर ये वायु में है और वहां पे कहीं भी आग का संपर्क हो रहा है, तो ये वहीं भी जल जाता है। ठीक है, वहीं पे ही ये गैस जलने लगती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो समस्या ये आती है कि जब ये सिलेंडर में भरा जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन, जब हम इसको यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म, उसको गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके जलाकर ईंधन के रूप में, जब इसका हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये आई कि अगर बाई चांस ये गैस कहीं से लीक हो रही है, तो कैसे पता चलेगा? तो पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें कोई खुशबू या कोई महक नहीं होती है। इस वजह से इस सिलेंडर गैस में जो हम लोग यूज करते हैं एलपीजी, इसमें एक अलग से गैस मिलाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें एक अजीब सी दुर्गंध आती है, जिससे हमें दूर से ही पता चल जाता है कि गैस सिलेंडर या तो खुला है या तो ऊपर का स्विच ऑन रह गया है। ठीक है, तो ये जब हम देखते हैं तो वो गैस कौन सी है, कौन सी ये गैस है जो कि ये, जिससे ये क्लियर होता है कि ये जो है सिलेंडर है ये लीक हो रहा है। तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन के साथ एक गैस मिलाई जाती है, मरकैप्टन। कौन सी? मरकैप्टन गैस। ठीक, मरकैप्टन गैस आप याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि एलपीजी गैस में मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस दुर्गंध युक्त बनाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो वो होती है मरकैप्टन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? मतलब शर्करा क्या होती है? स्टार्च। शर्करा वर्ड यूज होता है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में कौन बनाता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज के रूप में ना। कैसे टूटता है? ग्लूकोज के रूप में।
फिर वो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। और ये कौन करता है? तो ये हमारे बॉडी में क्या कौन करता है? लीवर। ठीक है, कौन करता है? लीवर बोलिए, यकृत बोलिए। ठीक है, लीवर, यकृत, इसको जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर। जिगर, यकृत या फिर लीवर। ठीक है, हिंदी में यकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में बोलते हैं जिगर। ठीक है, तो ये सारे लीवर, यकृत, जिगर एक ही चीज के नाम है। ठीक है, और ये लीवर है कहाँ पे? तो हमने जब पाचन संस्थान पढ़ा है या इस जगह पे इस तरीके से इसकी संरचना यहाँ पे रहती है, इसमें ही जो है पित्त की थैली लगी होती है। ठीक है, तो यकृत यहाँ पे होता है। ठीक है, आमाशय के बाद जहाँ पर छोटी आंत स्टार्ट होती है उधर एक साइड यकृत होता है और दूसरी साइड अग्न्याशय होता है। ठीक है, क्लियर? तो यह शर्करा को मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में कौन बदलता है? और जरूरत पड़ने पर इसी ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज कौन बनाता है? तो ये भी लीवर ही बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, और जो कुछ प्रॉब्लम हो अगर तो बाय चांस नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ उसमें सुधार करना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं जिससे हम आपके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं पढ़ाने के तरीके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रंजक जो खाद्य पदार्थ को बनाने में प्रयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा रंजक है जो कि कौन सा ऐसा रंजक है जो कि खाद्य पदार्थ को कलरफुल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसको कलरफुल करने के लिए उसमें कलर मिलाते हैं ना, तो वो कलर किस चीज का होता है? वो कलर किस चीज का होता है ये पूछा जा रहा है इसमें। जैसे कि लड्डू को पीला करने के लिए, ठीक है, उसको जलेबियों को हल्का सा ऑरेंज करने के लिए जो कलर मिलाए जाते हैं ना वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं कैरामल। कैरामल कलर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कैरामल। समझ में आया? ये नोट डाउन कर लीजिए, रंजक जो खाद्य पदार्थ को कलरफुल बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं कैरामल। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो साबूदाना बनाया जाता है एक पेड़ से। ठीक है, एक पेड़ से बनाया जाता है और उस पेड़ का नाम होता है साइकस। क्या होता है? साइकस। अब साइकस के कौन से पार्ट से साबूदाना बनता है ये भी पूछा जाता है। जो साबूदाना होता है वो साइकस के किस पार्ट से बनता है? तो जड़ से बनता है। किससे बनता है? जड़ से। इसकी जड़ को काट कर जो है फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, वहां पे विभिन्न प्रोसेस के माध्यम से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिर जाके वो जो है साबूदाना के रूप में बन के आता है। ठीक है, तो किससे बनता है साबूदाना? साइकस के पेड़ से। और साइकस के कौन से पार्ट से बनता है अगर ये पूछा जाए तो वो होता है जड़। जड़ से बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे कोई फल है या कोई सब्जी है तो उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है? मतलब जैसे कोई फल है, ठीक है, या फिर कोई सब्जी है तो उस फल के कौन से भाग को खाया जाता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने वाला भाग है। फूल गोभी का खाने वाला भाग
क्या है, ठीक है। जब हम फूल गोभी को का प्रयोग करते हैं तो उसके कौन से भाग को खाते हैं, तो इसका आंसर आता है पुष्पक्रम, ठीक है। पुष्पक्रम को खाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। पुष्पक्रम होता है जो फूल गोभी का खाने वाला पार्ट होता है। जैसे ये फूल गोभी है, इस तरह से रहती है ना फूल गोभी, तो इसका ये फूल वाला भाग खाया जाता है ना, इसको हम लोग इसकी सब्जी या फिर जो कुछ बना के खाते हैं, अचार सब्जी जो कुछ, तो इस वाले पार्ट को खाते हैं ना, इस पार्ट को बोलते हैं पुष्पक्रम। क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम वाले भाग को खाया जाता है। तो फूल गोभी के कौन से भाग को खाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जैसे कि जो नारियल है उसके कौन से भाग को खाया जाता है, तो बीज वाले भाग को खाया जाता है, ठीक है। उसके बाहर के आवरण को तो नहीं खाया जाता है ना, उसके बीच के जो मध्य में होता है उसको खाया जाता है। मैंगो का कौन सा भाग खाया जाता है, उसका बीज नहीं खाया जाता है, उसके बाहर, बीज के बाहर जो मांसल एरिया होता है उसका, वो खाया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सब्जी या किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगी, बहुत अच्छे से उसमें क्लियर समझा दूंगी। अभी ये क्वेश्चन आप देखिए, फूल गोभी के कौन से भाग को खाया जाता है, तो पुष्पक्रम को खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टमाटर सॉस में पाया जाता है, टमाटर सॉस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है टमाटर टमाटर सॉस में। जब हम टमाटर का सॉस बना देते हैं तो वो जो है, जो टमाटर के अंदर जो प्यूरी होती है, जो टमाटर का प्यूरी होता है, वो एक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। वो अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। नोट डाउन कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। टमाटर सॉस में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जब हम टमाटर को सॉस के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसका जो है क्या करते हैं, संरक्षण कर लेते हैं टमाटर सॉस के रूप में, ठीक है। तो उसका जो अंदर का जो भाग होता है उसमें एक परिवर्तन होता है और वो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। क्लियर। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं, ये सारे वन लाइनर हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने में प्रयोग होता है, सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर में, जब हम जो सोडा वाटर होता है उसमें क्या प्रयोग होता है। तो जब हम सोडा वाटर का यूज करते हैं उसमें क्या देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा ऐसे उसको हिलाएं तो उसमें झाग निकलने लगता है ना, तो वो झाग किसकी वजह से आता है, तो वो होता है CO2 की वजह से। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर को बनाने के में, ठीक है। जब सोडा वाटर को बनाया जाता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है CO2 को, ठीक है। क्लियर, क्लियर हुआ। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा शब्द टफ है इसलिए बता रहे हैं। कभी कभी आता है क्वेश्चन में उस शब्द का यूज कर दिया जाता है और स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि वो है क्या ना, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं वो है क्या, कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन है, उद्योतन सामग्री क्या है, उद्योतन सामग्री क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हाँ पूछा जाता है, ऑप्शन में रहते हैं बहुत सारे ऑप्शन, उसमें तरह तरह की चीजों का नाम दिया होता है और आपसे पूछा जाता है उद्योतन सामग्री क्या है। तो उद्योतन सामग्री कहा जाता है सहायक सामग्री को, किसको, सहायक सामग्री, मतलब जो हेल्पिंग टीचिंग जो वर्ब होते हैं, हेल्पिंग टीचिंग जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो होती है उद्योतन सामग्री। जब हम किसी चीज को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए किसी दूसरे
जो है सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे चार्ट का, पोस्टर का, ये सब सहायक सामग्री होती है ना, हम लोग सहायक सामग्री यूज कर कर प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ आपको कुछ बता रहे हैं और कोई चार्ट का प्रयोग करके उसमें समझा दे, क्योंकि अगर हम बोर्ड में समझाएंगे तो वो चीज क्लियर नहीं होगी उतने अच्छे से, तो हम चार्ट के थ्रू उसको समझा दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, सहायक सामग्री होता है। कोई मॉडल बना के लाके उससे समझा दिया जाए तो वो होता है मॉडल। ठीक है, ये सारी चीजें होती है सहायक सामग्री के अंतर्गत। तो उद्योतन सामग्री वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, सहायक सामग्री के लिए। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का एक शब्द होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक शब्द है, ये टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, वॉम्ब, वॉम्ब शब्द पर्यायवाची है किसका, शब्द का क्वेश्चन का मतलब यही था, मतलब पूछा जा रहा है बॉम्ब शब्द पर्यायवाची है, या फिर वहां पूछा गया था बॉम्ब शब्द जो है वैकल्पिक रूप है किसका, इस तरीके से पूछा जाए। कुल मिला के पूछा जा रहा था बॉम्ब शब्द किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है यूट्रस के लिए। ठीक है, किसके लिए, यूट्रस के लिए। क्लियर, ये किसके लिए ये यूज होता है, यूट्रस। ठीक है, मतलब गर्भाशय के लिए यूज होता है वॉम्ब शब्द। क्लियर, तो आई होप ये आज जितनी बातें हम लोगों ने की हैं, जो क्लियर किया है, कुछ क्वेश्चन ये वन लाइनर है, बहुत कम समय में हमने समझाने की कोशिश की है बहुत ज्यादा चीजें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।